आज हम इस चैप्टर के इन टैक्स के क्वेश्चन आंसर सोल्व करेंगे जो चैप्टर के बीच में पेज पर दिए हुए हैं। तो हमारा यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 10 से बनता है। अगर आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर या इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन हिंदी के अंदर लाइन टू लाइन जो पढ़ना है तो इस वीडियो के मोर पर क्लिक करना, तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे। क्लास वाइज नाम दिया हुआ है, तो जिस भी क्लास के लिंक पर क्लिक करोगे तो वीडियो वहीं पे ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो पेज नंबर 10 से जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट आर दीज रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स मेड ऑफ, कि वो क्या है जिससे रेड और जो ब्लू लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप है यानी कि जो पट्टियां हैं बनाई जाती है। ठीक है, जैसे फिगर के अंदर दिखा रखा है। और व्हाई डू दे चेंज कलर, और फिर ये कलर चेंज क्यों कर देती है यानी कि इसका रंग क्यों बदल जाता है वहन जब ड्रॉप्स ऑफ सम सैंपल्स आर पुट ऑन देम, कि इसके ऊपर कुछ सैंपल्स की जो बूंदे डालते हैं। तो आंसर के अंदर हम इसमें लिखेंगे रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर स्ट्रिप्स आर made from paper soaked in an extract of lichens. They change color when they come in contact with acidic or basic substances. Acidic substances turn blue litmus to red and basic substances turn red litmus to blue. कि लाल और जो लीला लिटमस पेपर की जो स्ट्रिप होती है, पट्टियां होती है, ये लाइकन के जूस द्वारा बनाई जाती है। लाइकन एक तरह की एल्गी है यानी कि काई का नाम है। इसका जो कलर होता है वो चेंज हो जाता है जब ये एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस के कांटेक्ट में आती है। अगर एसिडिक सब्सटेंस होगा तो ये क्या करेगी, ब्लू लिटमस को रेड कर देगी, और अगर बेसिक सब्सटेंस होगा तो रेड लिटमस को ब्लू कलर में चेंज कर देगी। तो ये हमारा क्वेश्चन फर्स्ट था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड, ये भी हमारा पेज नंबर 10 से ही बनता है। डू यू फाइंड लाइकन ऑन ट्री इन यूर नाइबरहुड, क्या आप लाइकन ढूंढ सकते हो अपने आस पड़ोस में? कहाँ से? पेड़ पे। ठीक है, यानी कि पेड़ से, यानी कि लाइकन ऑन पेड़, यानी कि पेड़ पर से क्या आपके पड़ोस में लाइकन का आप पता कर सकते हो, आपको लाइकन ढूंढ सकते हो। ठीक है, इसके अंदर तो आंसर में लिखेंगे यस, लाइकन कैन बी फाउंड ग्रोइंग ऑन ट्रीज स्पेशली इन एरियाज विद क्लीन एयर एंड गुड रेनफॉल, कि यहाँ जो लाइकन है वो पेड़ पर पाई जाती है, यानी कि विशेषकर यह उस स्थान पर होती है यानी कि जहां पर साफ हवा और अच्छी बारिश होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पेज नंबर 11 से क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा। आप जब भी पढ़ते हो फोन या लैपटॉप कंप्यूटर वगैरह के अंदर, यानी कि ऑनलाइन जब भी पढ़ाई करते हो, तो अपनी बुक और पेंसिल नोटबुक वगैरह लेकर बैठा करो, ताकि उसके अंदर आप नोट करते रहो, सुनते रहो और देखते अपनी बुक में रहो, तो इससे आपकी आंखें सेव रहेगी, बच जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कह रहा है इफ लिटमस इज नॉट अवेलेबल आर देयर सम अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन सर्व एन एसिड बेस इंडिकेटर, कि यदि लिटमस उपलब्ध नहीं है तो यहाँ पर कुछ जो नेचुरल सब्सटेंसेस है, तो अब एसिड है और बेस है इंडिकेटर, कि कुछ दूसरे जो प्राकृतिक सब्सटेंसेस हैं जो एसिड बेस इंडिकेटर जिससे हम बना सकते हैं। ठीक है, ये कह रहा है कि लिटमस पेपर के अलावा। आंसर में लिखेंगे यस, हाँ, देयर आर अदर नेचुरल सब्सटेंसेस दैट कैन बी यूज्ड एज एसिड बेस indicators such as red cabbage juice, turmeric, and rose extract. These substances also change color in the presence of acid or bases. कि हाँ, दूसरे जो प्राकृतिक जो सब्सटेंसेस है जिसका प्रयोग हम एसिड बेस इंडिकेटर में कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि एसिड और बेस का पता लगाने के लिए जो उसका सूचक हम बना सकते हैं, जिसमें यानी कि रेड कैबेज जूस आता है, यानी कि जो गोभी है, बंद गोभी, इसका जूस, और टर्मरिक, और उसके साथ ही रोज एक्सट्रैक्ट यानी कि जो गुलाब है उसका पत्तियों का जो रस, ये सब्सटेंसेस होते हैं, ये चेंज कर देते हैं रंग को जब इसके अंदर एसिड और बेस जो प्रेजेंस होता है। ठीक है, किसी सब्सटेंस के अंदर। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर फोर। क्वेश्चन नंबर फोर है पेज नंबर 16 से। आर देयर आर एनी substances whose orders change on adding acidic or basic substance,
कि क्या कोई ऐसे सब्सटेंसेस है जिसका जो ऑर्डर है यानी कि जो स्मेल है वो बदल जाए उसके अंदर एसिड या बेस सब्सटेंस डालने पर। आंसर में लिखेंगे यस, हाँ, देयर आर सब्सटेंसेस लाइक ऑनियन एंड वेनिला extract whose orders change when exposed to acidic or basic substances are known as olfactory indicator। कि हाँ यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो है ऑनियन और वेनिला का जूस, जिसका ऑर्डर है वो चेंज हो जाता है जब उसको एक्सपोज करते हैं एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस में, यानी कि जानते हैं हम किसके द्वारा, ओल्ड फैक्ट्री इंडिकेटर के द्वारा। ठीक है, यानी कि उसको जो स्मेल है वो चेंज हो जाती है, तो स्मेल के द्वारा हम पता करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर 18 से, कि व्हाट रेमेडी डू पीपल यूज टू ट्रीट आंट बाइट इन यूर रीजन। यानी कि आपके क्षेत्र के अंदर जब चींटी बाइट कर लेती है, काट लेती है, तो कौन सी रेमेडी, कौन सी जो सामग्री वगैरह का यूज करके, औषधि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जो चींटी काट लेती है तो क्या आप जो घर में जो रेमेडी वगैरह बनाते हैं उसका कौन सा जो प्रयोग करते हैं। तो आंसर के अंदर हम लिखेंगे पीपल ऑफ टैन, यानी कि लोग प्राय यूज नेचुरल रेमेडीज लाइक अप्लाइंग ए पेस्ट ऑफ बेकिंग सोडा एंड वाटर, यूजिंग ए कोल्ड compress to reduce pain and swelling caused by ant bites। कि जो पीपल है वो प्राय यानी कि जो लोग हैं अक्सर जो यूज करते हैं प्राकृतिक रेमेडीज का, जैसे कि अप्लाई करते हैं बेकिंग सोडा और पानी का जो पेस्ट यानी कि लेप लगाते हैं, जिससे उसको ठंड महसूस होती है और जो पेन भी वो कम करता है। और उसके साथ ही जो चींटी ने काटा था तो काटने पर जो सूजन आ जाती है वो भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6 पेज नंबर 19 से है, इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन वट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक। यदि जो फैक्ट्री का जो वेस्ट है उसका जो नेचुरल प्राकृतिक है वो क्या है, एसिडिक है, इनकी अम्लीयता है उसके अंदर, तो आप लेक में जो झील में मछली होती है उसे बचाने के लिए क्या करोगे। यानी कि जो पानी के अंदर जो फैक्ट्री का वेस्टेज वगैरह है वो डाल देते हैं तो जो मछलियां होती है वो मर जाती है। ठीक है, तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर के अंदर लिखेंगे टू सेव द फिश इन द लेक न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक वेस्ट बाई एडिंग द बेस like lime before releasing it into the water could help restore the neutral nature of water making it suffer for the fish। कि इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, फिश को बचाने के लिए जो एसिडिक है वेस्ट है उसको न्यूट्रलाइज करेंगे, और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम उसमें बेस डालेंगे जैसे कि लाइम। ये क्या पानी में डालने से पहले करना है हमें। ठीक है, कि पानी में जो वेस्ट को डालने से पहले उसके अंदर हम बेस मिक्स कर देंगे, तो जिससे जो पानी का जो नेचर है वो क्या होगा, उदासीन हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, और इससे जो मछलियां हैं वो जीवित रह जाएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 19 से है ये क्वेश्चन भी। डू यू थिंक दैट वन पॉसिबिलिटी कुड बी यूजिंग ए टर्मरिक सॉल्यूशन फॉर द स्प्रेइंग लिक्विड एंड ए सोप सॉल्यूशन फॉर राइटिंग ऑन द पेपर। क्या आप क्या सोचते हो कि क्या संभावना हो सकती है टर्मरिक सॉल्यूशन को हम स्प्रे करें तो लिक्विड के ऊपर, यानी कि लिक्विड बना के उसका टर्मरिक सॉल्यूशन का लिक्विड बना के हम उसको स्प्रे करें उस पेपर के ऊपर जिस पेपर पर हमने सोप सॉल्यूशन से लिखा है। तो इसके आंसर में हम लिखेंगे yes, turmeric solution can be used as an indicator for spraying as it change color from yellow to red in basic solutions, while a soap solution could be used for writing on the paper since paper is basic in nature। कि जो टर्मरिक सॉल्यूशन है उसका प्रयोग हम एक इंडिकेटर के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, इनकी स्प्रे करेंगे इंडिकेटर के रूप में, तो ये क्या करेगा, कलर को चेंज कर देगा, येलो टू रेड कलर शो करेगा। तो इसमें जो सोप सॉल्यूशन है उससे जिस पे हमने पेपर पर लिखा है सोप सॉल्यूशन के द्वारा, तो जो सोप है वो क्या है, बेसिक है नेचर के अंदर, तो वो क्या करेगा, रेड कलर शो कर देगा। तो ये हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था, तो हमारे इंटेक्स के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो।